अब दुनिया के अंदर हो सकता है कि जिस ने देखा कि लोग गलती कर रहे हैं, बिल्कुल फजूल है इनका ये सब एक्शन, क्योंकि लिबास ही सही नहीं, रुख ही सीधा नहीं, वुजू नहीं किया हुआ, मगर वो कहता अगर इनको छेड़ूंगा तो ये मुझे मारेंगे, अगर कहूंगा कि तुम गलती कर रहे हो ये मुझे गलत कहेंगे, अगर मैं इनको कहता हूं कि तुम्हारा वक्त जाया हो रहा है तो जिन्होंने इस डगर पे चलाया है वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो मैं क्यों किसी की अदावत, किसी की तरफ से दुश्मनी और किसी की तरफ से मुखालफत को अपने लिए बनाऊं। मैं अपना मुसल्ला जो है उसके लिहाज से मैं जिम्मेदार हूं, जो कुछ कोई करता फिरे। तो दुनिया में तो इस शख्स को आराम हो सकता है मिल जाए, मगर माशर में नहीं मिलेगा, वहां अल्लाह पूछेगा। क्योंकि हदीस है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने पहली उम्मतों में एक बस्ती के बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्रील इस बस्ती को उलट दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उल्टने के लिए तैयार हो गए, मगर एक सवाल पैदा हुआ। उस सवाल की बुनियाद पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल से राब्ता किया। सवाल क्या था? इन्ना फीहिम अब्दा का फुलानन लम यासी का तरफता ऐन। रब इसी बस्ती में एक सूफी साहब भी हैं, हद दर्जे के सूफी हैं, पूरी जिंदगी आज तक उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई महीना तो क्या, कोई हफ्ता तो क्या, कोई दिन तो क्या, कोई घंटा तो क्या, उस अल्लाह के बंदे की इतनी नेकियां हैं कि उसने आंख झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं किया। रब वो भी उसी बस्ती में है। तो मैं क्या उसको पहले निकाल लूं साइड पे और बाकी बस्ती को उल्टा कर दूं? क्योंकि बाकी तो जानी हैं, बाकी डाकू हैं, बाकी शराबी हैं, बुरे हैं, तरह तरह के जुर्म हैं उनके, और ये हद दर्जे का सूफी है। मैं इसको निकाल के बाकी बस्ती को उल्टा करूं? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने पहले नाम ही वो सूफी का लिया, लफ्ज़ अलैहि व अलैहिम। जिब्रील उसी समेत जहां डाकू, जानी, बदकार वो भूने जाएं, वही ये सूफी भी भूना जाए। इसको निकाले बगैर सारी बस्ती को, सबको सजा दी जाए। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम में ताज्जुब तो था उन्हें कि इसकी नमाज इसे क्यों नहीं बचा रही, रोजा क्यों नहीं बचा रहा, आंखें पाक थीं, ये गाने नहीं सुनता था, ये फिल्में नहीं देखता था, ये बदकार नहीं था, रोता था अल्लाह की याद में, नफल पढ़ता था, बड़ा पक्का नमाजी था। अब अल्लाह फरमा रहा है, अब तो पूछ भी नहीं सकता। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताज्जुब पर खुद ही अगला जुमला इरशाद फरमा दिया, पर जिब्रील ये नहीं बच सकता, इसकी हाजिरी नहीं लगेगी। क्यों? इन्ना वजहहू लम यतमाअर फिया साअतन कत्तो। इसके होते हुए जब जुर्म हुआ तो इसके चेहरे का रंग भी नहीं बदला था। ये देख रहा था कि लोग नंगे नमाज पढ़ रहे हैं, इसे पता था कि रुख उनका किबले की तरफ नहीं, इसे पता था वो वुजू करके नहीं पढ़ते, लेकिन कहता था मैं तो पढ़ता हूं। तो फरमाया जिब्रील ये अपने 2 नफल घट पढ़ लेता, दूसरों के फर्ज तो सही करवा देता। ये बोल नहीं सकता था तो कम अज कम जब उन्हें मिलता था तो घूर के देखता, इसके चेहरे की रंगत बताती कि जिन्हें मिल रहा है उनसे ये नाराज है, ये उनसे खुश नहीं है। अपने मुआशरे के बुरे लोगों से इसने इत्तेहाद किए रखा, ये उनको देख के यूं ही खुश रहा, इसके चेहरे की रंगत नहीं बदली, इसके तेवर नहीं बदले, अगरचे खुद तो इसने एक पल भर भी गुनाह नहीं किया,
मगर दूसरों को इस जुर्म में देखकर चूंकि इसके चेहरे की रंगत नहीं बदली, आज जैसे वो मारे जाएंगे ऐसे ही ये भी भूना जाए। तो इस बुनियाद पर वो पॉलिसी कि जिसमें आपको पता भी है कि मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के फरीजे की शर्तें पूरी नहीं हो रही, रुकन पूरे नहीं हो रहे, वक्त जाया हो रहा है, लोग जहन्नमी बन रहे हैं। और उनको मैं तो ठीक हूं, मेरी औलाद तो ठीक है, मेरा घर तो ठीक है, मैं क्यों बोलूं? अगर बोला तो इसकी तरफ से रद्दी अमल आएगा, इसके बड़ों की तरफ रद्दी अमल आएगा, और कम अज कम ये ताना तो मिलेगा मुझे कि ये दुश्मन नमाज है, ये नमाज पढ़तों को कह रहा है कि पहले इधर आओ मेरी बात सुनो। इसको ये ताना खाता है कि मुझे लोग दुश्मन नमाज कहें, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये जो कुछ जाते हैं जहन्नम में जाएं, मैं सिर्फ अपनी नमाज की तरफ देखूंगा। तो उसे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के उन लफ्जों की तरफ देखना चाहिए। दुनिया में अगर उनकी तरफ से जो शराइत पूरी नहीं कर रहे, गोली आ जाए, गाली आ जाए, धमकियां आ जाएं, पाबंदियां आ जाएं, जेलें आ जाएं, ये सब एक लम्हे की तरह है, लेकिन आकबत में तो इसे ही मुहाफ़िज़े नमाज कहा जाएगा, यही नमाज का अलंबरदार करार पाएगा, यही दीन मतीन का मुहाफिज करार पाएगा, यही अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ से इनाम का मुस्तहिक करार पाएगा। तो इस बुनियाद पर आज अगर सारा तबका शरायत बयान करना शुरू कर दे, फजीलत के साथ साथ मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शरायत जाहिर है कि जो शरायत पूरी नहीं करने देते और जिनका मसला ही खत्म हो जाता है, अगर शर्तें पूरी किए जाएं तो वो तो कहेंगे कि ये मुनकिर है अहले बैत की मोहब्बत के, ये इनको मरोड़ है अहले बैत की मोहब्बत से, ये इसलिए फला शर्त भी लगा रहे हैं, फला शर्त भी लगा रहे हैं। उनकी तरफ से ताने भी मिलेंगे, उनकी तरफ से फतवे भी लगेंगे, उनकी तरफ से हमले भी होंगे, मगर क़यामत के दिन अहले बैत के दामने रहमत की ठंडी हवा इसी मुजाहिद के हिस्से में आएगी। अब इसमें मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फर्क बताया। आपने फरमाया कि एक तरफ इफराते मोहब्बत अहले बैत है, दूसरी तरफ तफरीते मोहब्बत अहले बैत है। ये लफ्ज मुश्किल है, मैं अभी मतलब इनका बयान करूंगा। इन दोनों के दरमियान एरिया है जो अहले सुन्नत का है। इफरात में भी शर्त पूरी नहीं, तफरीत में भी शर्त पूरी नहीं, और अहले सुन्नत में शर्त पूरी है। इफरात, इफरात क्या है? यानी गुलूव, हद से बढ़ाना, नाजायज मोहब्बत, कभी नबियों के बराबर, कभी अल्लाह बना देना, माज़अल्लाह, जो मर्तबा नहीं वो बताना। और तफरीत क्या है? कमी करना, जो है वो भी ना मानना। तो मुजद्दिद साहब ने लिखा, इफरात हो तो बंदा राफजी बनता है, तफरीत हो तो खारजी बनता है, ये दोनों ना हो तो फिर सुन्नी बनता है।